सभी को एक बार फिर सीबीटी जबलपुर में स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है डीबीटीएच फर्स्ट ईयर, क्या स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र हैं या सेवा करने वाली आत्माएं हैं। फिर से बताना चाहूँगा, क्या स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र हैं या सेवा करने वाली आत्माएं हैं। क्यों हमारे सामने ये प्रश्न आज बहुत लोगों के मुंह से सुनाई देता है? क्यों हमें प्रश्न की तरह इस बात को कहने की आवश्यकता आन पड़ी है? क्या कारण है कि स्वर्गदूतों के विषय में एक विषय के समान हमको बताना पड़ रहा है? बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि स्वर्गदूत के विषय में मसीह समाज में एक बहुत बड़ा विवाद सामने आता है। अक्सर लोग बातें करते हैं कि स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये कहते हैं कि स्वर्गदूत सेवा करने वाली आत्माएं हैं। आखिर ये विवाद कहाँ से आया? ये विवाद का कारण क्या है? और इस विवाद को उठाने वाले लोग कौन हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम बाइबल से देखेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस प्रश्न को उठाने के पीछे का रीज़न, कारण, आधार क्या है। कुछ लोग अपने मन से नहीं कह रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत हैं या स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र हैं। ये कोई अपने मन से नहीं कह रहा है। उनके पास भी बाइबल के आधार हैं। वो भी बाइबल के रेफरेंस दिखाकर हमको बताते हैं कि स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के पुत्र हैं। स्पष्ट बाइबल में लिखा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, बाइबल से ही दिखाकर ये प्रचार करते हैं कि स्वर्गदूत पुत्र नहीं बल्कि सेवक हैं। परमेश्वर ने उनको सेवक के रूप में बनाया है। तो दोनों के आधार क्या है? बाइबल है। हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न ये उठना चाहिए कि बाइबल में दो प्रकार की बातें क्यों लिखी हैं। अक्सर हम प्रचार करते हैं कि बाइबल में कोई गलतियां नहीं है, बाइबल परमेश्वर की पुस्तक है। और इन बातों को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमारे मनों में या सुनने वाले के मनों में प्रश्न उत्पन्न होता है कि एक जगह बाइबल में ये लिखा है कि स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की संतान है, पुत्र है, और एक जगह ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत जो है सेवा करने वाली आत्माएं हैं। तो हम किस बात को माने? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ऐसे प्रश्नों को सुनने के बाद मसीह समाज में कुछ कमज़ोर लोग जो हैं, जो दिमाग से कमज़ोर है, सोचने समझने में कमज़ोर हैं, वो लोग मसीहत को छोड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। यार बहुत विवादित है यहाँ जीना। बाइबल में हम पढ़ते हैं एक जगह लिखा पुत्र, एक जगह लिखा सेवक है। हम किसकी माने? और बाइबल को हम किसकी पुस्तक कहते हैं? परमेश्वर की पुस्तक कहते हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं नए नए जो मसीहत को धारण करते हैं उन लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे पढ़े लिखे स्कॉलर लोग भी हैं, यही प्रचार करते हैं कि बाइबल में जो बातें स्वर्गदूत के विषय में लिखी है, जहाँ लिखा है पुत्र, वो स्वर्गदूत नहीं, वो पुत्र हैं। स्वर्गदूत ही पुत्र हैं। और कुछ जगह बाइबल में यह भी मिलता है कि स्वर्गदूत जो है सेवा करने वाली आत्मा है। हमने इन बातों पे कितना रिसर्च किया है, ये बात की बात है। मगर जो बातें हम समाज में सुनते हैं, अलग अलग बातें जो दो पक्ष के लोग करते हैं, उन बातों को हम डिफेंड कैसे करें, उन बातों का सामना कैसे करें और उन बातों को कैसे पचा सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में हमने प्रचार किया था कि बाइबल परमेश्वर की पुस्तक है, उसमें कोई एरर नहीं है, यानी गलतियां नहीं है। तो इन बातों को पढ़ने के बाद हमारे मन में भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न उत्पन्न होता है, कौन है आखिरकार स्वर्गदूत? कौन है? ये कहाँ से आए? इनको बनाने की आवश्यकता क्या थी? इनका जन्म क्यों हुआ? आखिर इनका उत्पत्ति के पीछे का रहस्य क्या है? ये सारी बातें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। सबसे पहले वो बातें देख लेते हैं जो समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। पहला पक्ष क्या कहता है, क्या आधार है उनके पास कि स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के पुत्र हैं? तो बाइबल से कुछ बातें देख लेते हैं। अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 6वां वचन। अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय, उसका 6वां वचन। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। एक प्रश्न यहाँ पर हमारे मन में उठता है, लिखा है एक दिन परमेश्वर के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए। या स्पष्ट रूप से हमें ये दिखाई देता है कि वहाँ क्या लिखा है? पुत्र करके उसका विवरण दिया गया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? आप सभी जानते हैं, अय्यूब ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक को किसने लिखवाया है? परमेश्वर पिता ने लिखवाया है। किसके माध्यम से लिखवाया है? पवित्र आत्मा के माध्यम से लिखवाया है। यानी इस बात को हम गलत नहीं कह सकते। आप समझने की कोशिश करना। और दूसरा जो विवादित प्रश्न है
जो विवादित जो रेफरेंस है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसी पुस्तक में 38वां अध्याय उसका 7वां वचन। अय्यूब की पुस्तक 38वां अध्याय उसका 7वां वचन। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। ये वही प्रश्न फिर हमारे पास आता है कि लिखा क्या है? पुत्र लिखा है। परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। हम जानते हैं कि परमेश्वर की जय जयकार कौन करते हैं? स्वर्गदूत करते हैं। और स्वर्गदूतों के विषय में यहाँ क्या लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र हैं। इनका तीसरा जो वचन है उत्पत्ति की पुस्तक से देख लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय उसका पहला वचन। उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय उसका पहला वचन। हाँ हाँ, बहुत बढ़ने लगे। उनकी किनकी? मनुष्य की बेटियां उत्पन्न हुई। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, सुंदर है। उन्होंने जिनको चाहा उससे उन्होंने विवाह शादी कर लिया। ये 3 रेफरेंस मेजर तौर पर अधिकांश लोगों के द्वारा इन्हीं रेफरेंस को दिखाकर ये कहा जाता है कि ये स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के पुत्र हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, हम तेलुगु लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। तेलुगु लैंग्वेज में जब इस वचन को पढ़ते हैं तो ये पहले अध्याय के 6वें उसमें क्या लिखा है, जब फुटनोट में पढ़ते हैं वहां पर स्पष्ट ये लिखा है, पुत्र करके लिखा है। वहां पर लिखा क्या है? स्वर्गदूत लिखा है। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो वहां स्वर्गदूत लिखा है और नीचे जब फुटनोट में आते हैं तो पुत्र करके विवरण मिलता है। और बाकी किसी भी बाइबल में, किसी भी लैंग्वेज की बाइबल में, किसी भी भाषा की बाइबल में ये विवरण नहीं मिलता। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़, इतनी जितनी भाषा बाइबल में है, लगभग सभी भाषाओं में सीधे सीधे पुत्र का विवरण दिया गया है। सीधे सीधे ये लिखा गया है कि वहां पुत्र है। तो कैसे हम ये मान ले कि स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र नहीं है? क्योंकि बाइबल तो कहती है कि वो स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के पुत्र हैं। और बात करने वाले जो पहले पक्ष की हम बात कर रहे हैं वो इन्हीं रेफरेंस को दिखाते हैं और कहते हैं क्या आप इन बातों को नहीं मानते? उत्पत्ति की पुस्तक में पहले अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की। जब उस बात को आप विश्वास कर सकते हो तो इस बात को क्यों नहीं करते कि अय्यूब 6:1 में क्या लिखा है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र है? क्या जवाब है हमारे पास? क्योंकि लोगों की बातें सुनने के बाद बहुत से लोगों ने क्या किया, यार इतना जोलजाल हम नहीं करेंगे, यार इतना टेंशन हम नहीं लेंगे। उन्होंने क्या किया, सीधे सीधे मसीहत को छोड़कर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने लगे। कारण क्या है? यही विवादित प्रश्न। अब एक विचार हम ऐसा भी कर ले, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें, बाइबल के दृष्टिकोण से, मसीहत के दृष्टिकोण से देखें तो क्या होगा? क्या परमेश्वर ने ऐसी पुस्तक हमें इसीलिए दी कि हम विवाद में जाएं? क्या परमेश्वर की ऐसी कोई योजना थी कि ऐसी विवादित पुस्तक हमें देके हमें परेशान करे? क्या परमेश्वर ने कभी ऐसा किया है? नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, इस पुस्तक को हमें इसीलिए दिया है ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। उस अनंत जीवन के लिए इस पुस्तक की लिखी गई बातों को हमें क्या करना है? विश्वास करना है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? बाइबल दिया है। और बाइबल में ये बातें पढ़ने के बाद हमें क्या लगता है? ये हो गई एक पक्ष की बात। अब दूसरा पक्ष क्या कहता है कि स्वर्गदूत जो है पुत्र नहीं बल्कि सेवा करने वाली आत्माएं हैं। तो इसका विवरण हम कुछ बाइबल से देख लेते हैं। सबसे पहले इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसका 7वां वचन। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है, वे अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। यहाँ पर 2 बातें लिखी हैं, वो भी स्पष्ट रूप से हमें ये कहते हैं। पौलुस इब्रानियों की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं कि और स्वर्गदूतों के विषय में कहता है, वे अपने दूतों को पवन, यहाँ दूत लिखा है, वे अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग के समान बनाता है। यानी यहाँ दूत भी लिखा है और नीचे क्या लिखा है? सेवक भी लिखा है। इब्रानियों के पत्र में पौलुस ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि स्वर्गदूत जो दूत है वो एक सेवक के रूप में है। और क्या क्या बनाया है उनके लिए?
उनको क्या बनाया है, धधकती आग बनाया है। वैसे ही हम जो पंचतत्व की बात करते हैं, जो हमारे प्रकृति में जो 5 तत्व पाए जाते हैं, 5 एलिमेंट पाए जाते हैं, वो सारी चीजें अक्सर में स्वर्गदूत हैं। इस बात का यही मतलब है। जिसने धधकती आग से स्वर्गदूत को बनाया, स्वर्गदूत से धधकती आग बनाया, उसी ने स्वर्गदूत से क्या बनाया, हवा बनाया। उसी ने स्वर्गदूत से क्या बनाया, पानी बनाया। ऐसे करके परमेश्वर ने उनको, उन दूतों को क्या किया, बनाया है, उन दूतों के माध्यम से बनाया है। तो इसी में 14वां वचन भी देख लेते हैं, इसी पुस्तक, इसी अध्याय में 14वां वचन, क्या वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। इस पूरे पुस्तक में, इस पूरे अध्याय में पौलुस ने विवरण देते हुए अंत में क्या कहा, क्या वे सब, मतलब जो स्वर्गदूत, जिन दूतों की बात वो पहले से कर रहा है, वो क्या लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं। और वो आत्माएं जो होती है किसी लिए, किसकी सेवा टहल कर रहे हैं, नीचे लिखा है, जो उद्धार पाने वालों के लिए क्या कहते हैं, भेजी जाती है। अब उद्धार पाने वाले कौन है? उद्धार पाने वाले वो हैं जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, अपना जीवन सुधारने का बीड़ा उठाया है, उन लोगों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। ऐसे लोगों को हम उद्धार पाने वाले लोग कहते हैं। और ऐसे लोगों की सेवा के लिए परमेश्वर ने किसको बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया। अब यह दूसरा जो पक्ष है वो इन बातों को समाज में रखता है और अपने प्रचार के दौरान बताता है कि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए स्वर्गदूतों को बनाया है ताकि वो आपकी और मेरी सेवा कर सके। तो अल्टीमेटली ये कहा जाता है कि स्वर्गदूत जो है सेवक है। इन दोनों पक्षों को हमने सुना। इन दोनों पक्षों का जो तर्क है वो भी सही है, क्योंकि जो पहला पक्ष कहता है कि पुस्तक के 3 वचन हमने भी देखा है, तीनों में लिखा है स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र हैं। और दूसरा जो पक्ष कहता है वो कहता है कि स्वर्गदूत जो है परमेश्वर पिता ने आपके मेरे लिए सेवक के रूप में बनाया है। अब इन दोनों बातों को हमने कहाँ पढ़ा? अल्टीमेटली बाइबल में ही पढ़ा। अब प्रश्न ये उठता है कि बाइबल की किन बातों पर हम विश्वास करें, पुराने नियम की वो 2 पुस्तकों पर या नए नियम की इन पुस्तकों पर। आगे और बहुत सारे रेफरेंस मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। मैं उदाहरण के लिए कुछ रेफरेंस इसलिए बताएं, एक पक्ष जो करता है ये दिखाता है कि ये बातें ऐसी लिखी हैं, तो दूसरा पक्ष ये दिखाता है कि यहाँ ऐसा लिखा है, तो किसकी माने? तो सबसे पहले हमारा जो स्टैंड है क्लियर होना चाहिए। बाइबल के प्रति, परमेश्वर के प्रति हमारी जो मसीहत है वो बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। किसी के बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ऐसी बातें देखने के बाद नए नए मसीह लोगों का मन डोल जाता है, मतलब वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो क्या करें? इसका एक सीधे से समाधान मैं प्रकाशित वाक्य में आपको दिखाना चाहूँगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से लास्ट अध्याय, सबसे लास्ट अध्याय 22 में आते हैं। 22 में है और उसके 18वें वचन, 18 मैं हरेक को भविष्यवाणी की बातें सुनाता है, गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इस पुस्तक में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर की उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उन पर बढ़ाएगा। पहला कंडीशन क्या है? यदि आपको पुरानी बातें सही नहीं लग रही तो आप उनको निकाल नहीं सकते। जैसे कि लिखा है परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को पुत्र करके लिखा है उत्पत्ति में, अय्यूब में, तो उन बातों को हम हटा भी नहीं सकते। और आगे क्या लिखा है? यदि कोई इस पुस्तक की भविष्यवाणी की पुस्तक से बातें कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष से, उन पवित्र नगर से उस बाग को क्या करेगा? निकाल देगा। ठीक है, तो नीचे सबसे पहली बात, सबसे आखिरी बात क्या लिखा है 20 में? जो इन बातों की गवाही देता है वह कहता है हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। मतलब इस पुस्तक को लिखने का मतलब, यहाँ 18-19 में क्या लिखा? स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि इस पुस्तक में कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, इस पुस्तक से कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब ये पुस्तक क्या है? कंप्लीट है, कहते हैं कंप्लीट पैकेज, इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। तो हमारे मनों में ये बात दृढ़ होना चाहिए कि बाइबल में हर प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा? बाइबल में ही मिलेगा। बशर्त क्या है? हमें वो ढूंढना है।
देखना है, बाइबल पर विश्वास करना है। सबसे पहले हमारा स्टैंड क्लियर होना चाहिए बाइबल पे कि बाइबल में कोई बात गलत नहीं हो सकती, चाहे वो कैसी भी बात हो। क्योंकि कई उदाहरण मैंने पहले ही बताया आपको। उत्पत्ति की पुस्तक 18वें अध्याय में हम एक वचन पढ़ते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहाँ लूत और उसके पुत्री के बारे में लिखा है। वहाँ क्या लिखा है हम सभी जानते हैं। लूत को उनकी दो पुत्रियां क्या करती है, मदिरा पिलाती है। उसके बाद उसके साथ क्या करती है, व्यभिचार करती है। शुरू शुरू में मसीहत में आने के बाद कुछ लोगों को ये बातें बहुत आपत्तिजनक लगती है कि इनको बाहर प्रचार नहीं कर सकते, बाहर बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्या कारण है? क्योंकि लोगों को लगता है एक पिता अपने पुत्री के साथ ऐसा गलत काम कैसे कर सकता है। लोगों को शर्म आती है ऐसी बातें बोलने में। तो लोगों का स्टैंड होना चाहिए कि बाइबल में जो बातें लिखी है क्यों लिखी है, कारण क्या है, यही सब चीजें हमें देखना है। यदि बाइबल में पुत्र करके विवरण दिया गया है तो उसके पीछे का कारण क्या है। एक जगह स्वर्गदूत को सेवक करके लिखा गया है, उसके पीछे का कारण क्या है। बाइबल में एक दो वचनों को देखकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन का पक्ष मजबूत है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि स्वर्गदूत क्या है, उनका जन्म क्यों हुआ, उनके जन्म का कारण क्या है, उनके जन्म के पीछे का रहस्य क्या है। ये सारी चीजें आप जब देखेंगे तो आप खुद अपने आप में ये डिसाइड करेंगे कि स्वर्गदूत आखिर में कौन है। क्योंकि बाइबल जो लिखी है, बाइबल की जो मूल भाषा है, बाइबल की जो मूल भाषा है, पुराने नियम में कौन सी भाषा में लिखी गई, हिब्रू भाषा में। बाइबल के पुराने नियम को हिब्रू भाषा में लिखा गया और नए नियम को ग्रीक भाषा में लिखा गया। पुराने नियम की अति प्राचीन भाषा कौन सी है, ग्रीक भाषा है। उसी भाषा में पुराने नियम को लिखा गया और उसी पुराने नियम में हमें क्या मिलता है, पुत्र का विवरण मिलता है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि बाइबल की कोई बात गलत नहीं है। गलत यदि नहीं है तो सही क्या है। यदि ये तीन बातें भी सही है, ये दो बातें भी सही है, तो दोनों में अंतर क्यों है। अक्सर ये हमारे मनों में प्रश्न उठता है, यदि बाइबल एक ही है, लिखवाने वाला जब एक है, तो दो अलग अलग बातें कैसे लिखवा सकता है। हम कहते हैं ना, प्रचार करते हैं ना कि बाइबल को पवित्र आत्मा ने क्या किया है, लिखवाया है। जब पवित्र आत्मा ने लिखवाया है तो पवित्र आत्मा ने एक जगह पुत्र का विवरण क्यों दिया है, एक जगह सेवक करके क्यों लिखवाया है। कभी आपने सोचा? हम नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हमें इतना समय नहीं है कि बाइबल में बैठ के हम सोचें कि बाइबल में ऐसी बातें यहाँ क्यों लिखी है, कारण क्या है। और मैं ही लिखवा रहा हूँ। उदाहरण के लिए मैं पुस्तक लिखता हूँ, मैंने लिखा जॉनसन डॉक्टर के यहाँ काम करता है, एक पुस्तक में लिखा। मैं अगली पुस्तक जब लिखता हूँ मैं लिखता हूँ जॉनसन नगर निगम में काम करता है। तो उसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है, पहले जॉनसन नगर निगम में डॉक्टर क्या काम करता होगा, फिर जब वो नए पुस्तक लिखा तो उसको और अपडेट करते हुए उस काम के साथ साथ नगर निगम में भी काम किया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है। सोचने समझने की शक्ति हमारी कितनी है। तो बाइबल पे सबसे पहले जो प्रश्न हम करते हैं, उस प्रश्न को करना गलत नहीं है, क्योंकि प्रश्न वही करता है जो बाइबल को पढ़ता है। जो कभी बाइबल ही नहीं पढ़ता उसको प्रश्न आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि आपके मन में प्रश्न है तो अच्छी बात है, बाइबल पर प्रश्न उठता है, कोई गलत नहीं है। मगर गलत तब हो जाता है कि आप उसका प्रश्न का आंसर नहीं मिल पाता, जब आप उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते और उस प्रश्न को लेकर आप मसीहत को छोड़ देते हैं। अक्सर बहुत से कमिटियों में क्या करते हैं, कुछ लोग बाइबल के विरोध में प्रचार करते हैं। ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ नास्तिक लोग हैं, कुछ तर्कशास्त्री हैं, बाइबल के विरोध में प्रचार करते हैं। उनका सबसे पहला प्रचार करने का तरीका ऐसा ही है कि वो आपको गलतियां ही दिखाते हैं। वो कहेंगे एक पिता अपने दो पुत्री के साथ व्यभिचार करता है, क्या आप ऐसी पुस्तक पर विश्वास कर सकते हैं? तो लोगों का जवाब क्या होगा, क्योंकि उन्होंने आगे पीछे तो उनको सुनाई नहीं दिया, आगे पीछे तो कहानी बताई नहीं उनको। उन्होंने सीधे उस रेफरेंस को कोड किया और ये कहा कि एक पिता ने अपने दोनों बच्चों के साथ व्यभिचार किया, क्या ऐसे पुस्तक पर आप विश्वास कर सकते हैं? तो सबसे पहला आंसर हमारा क्या होगा, अरे ऐसी पुस्तक को तो हम देखना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि बताने वाले ने सिर्फ उसी रेफरेंस को दिखाया और उसी रेफरेंस को प्रचार किया और उसी रेफरेंस पर विश्वास करने पर मजबूर किया। तो लोगों ने क्या किया, उसी रेफरेंस को पढ़कर मसीहत से दूर होते गए। किसी ने इतना जरूरत नहीं किया कि आगे क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा है, उस पिता ने उनके साथ ऐसा किया है, क्या सही में ऐसा है कि बाइबल में कुछ और बातें भी लिखी हैं। किसी ने जरूरत नहीं समझी कि आगे और पीछे हम देखें, क्योंकि जो प्रचार विरोध में करता है ना, वो अक्सर आपको ऐसी टेढ़ी बातें ही दिखाता है। ये हो गए जो मसीह से जलते हैं, जो मसीह विरोधी हैं
और जो मसीह के साथ है, हमारे साथ पलते हैं, हमारे साथ बढ़ते हैं, मतलब जो उद्धार पा चुके लोग हैं वो भी अपने अज्ञानता के कारण गलत प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोगों का स्टैंडर्ड अच्छा है, अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका ग्रामर अच्छा है, उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, बहुत हाई लेवल की शिक्षा है, उसके बाद बाइबल को समझने की शक्ति उनमें नहीं है, जो क्षमता होनी चाहिए वो नहीं है। क्यों? क्योंकि अक्सर हमने कई ग्रुप में, पहले हम एक ग्रुप बनाए थे, उस ग्रुप में भी कुछ लोग के साथ हमारा 7 दिन तक इस बात पर विवाद हुआ कि स्वर्गदूत कौन है। 7 दिन तक इसी लेसन पर विवाद हुआ, इसी टॉपिक पर हुआ। क्यों हुआ? जो सामने वाला व्यक्ति भी था वो यही दिखा रहा था, हम जो थे वो ये दिखा रहे थे, यानी दोनों के बीच गर्मा गर्मी बढ़ी मगर सोल्यूशन नहीं निकला। क्यों? वो भी पढ़ रहा है बाइबल, मैं भी पढ़ रहा हूँ बाइबल, वो भी बाइबल कोट कर रहा है, मैं भी बाइबल कोट कर रहा हूँ, तो मगर दोनों में गलत कौन है, सही कौन है? अक्सर विवाद और जो डिबेट करते हैं उसका परिणाम कभी नहीं निकलता। तो हमें शांति से, सबसे पहले माइंड रिलैक्स करके ये देखना है, सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर ने गलत नहीं लिखवाई, पहली चीज। तो परमेश्वर ने जब गलत नहीं लिखवाई है, यहाँ पर हमने पढ़ा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा। उसी रीजन को हमें ढूंढना है, उसी पॉइंट को, उसी लूप पॉइंट को हमें पकड़ना है कि कहाँ कनेक्शन ढीला हो गया है, कहाँ इन दोनों में पेच फंस रहा है। अगर उसी लूप पॉइंट को हमने पकड़ लिया है तो बाइबल हमें बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ऊपरी परत को खकोलते हैं, खंगारते हैं, देखते हैं, मगर अंदर कोई नहीं जाना चाहता, गहराई में नहीं जाना चाहता। अक्सर हम क्या करते हैं, जब सोने की माइनिंग होती है तो लोग क्या करते हैं, जो माइनिंग कंपनियां है वो क्या करती है, हीरो की खदानें क्या करती हैं, ऊपर ऊपर हीरा मिलता है उनको, उन्होंने क्या 1 फुट गड्ढा खोदा, उनको सोना मिलने लगे, नहीं होता। अच्छी और बहुमूल्य चीजें कहाँ मिलती है, गहराई में मिलती है। मोती ढूंढने जाते हैं तो समुंदर की गहराई में, जमीन में मिलती है, समुंदर की गहराई में जमीन को टच करे हुए रहती है, तो हमें कितना अंदर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार बाइबल की जो आसान बातें हैं वो सब जानते हैं, मगर ऐसी जो पेच वाली बातें हैं जो फंस जाती है, इन बातों को हमें कैसे समझना है? सबसे पहले हमें बाइबल को खोदना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जब जाएंगे तभी हमको समझ में आएगा कि ये कनेक्शन कहाँ ढीला है, ये कनेक्शन कहाँ ढीला है, उसको हमें पकड़ना है, और इस बात का हमें आंसर आसानी से मिल सकता है। तो ये 2 तर्क, ये 2 बातें, ये जो 2 विवादित लोग हैं, इन्होंने, हम 2 लोग इसीलिए कह रहे हैं कि 2 गुट के लोग हैं, 2 पक्ष है, एक पक्ष ये कहता है और एक पक्ष ये कह रहा है। इन दोनों पक्षों की बातों को हम गलत साबित नहीं कर रहे हैं। क्या इन दोनों पक्षों का जो बेस, आधार है वो क्या है? बाइबल है। बाइबल की ही बातें वो कोड कर रहा है, बाइबल की ही बातें ये कोड कर रहा है, बाइबल की बातें दिखाकर वो कहता है कि परमेश्वर के पुत्र हैं, और बाइबल की ही बातें दिखाकर ये कहता है वो सेवक हैं। तो कहाँ गड़बड़ी हुई है, कहाँ हम इस बात को समझ सकते हैं? क्योंकि ये जो विषय है ना प्रियो, बहुत विवादित है, अभी से नहीं, सैकड़ों सालों से। क्यों विवादित है? कारण यही है, मसीह लोग हैं, बाइबल पर विश्वास करते हैं। यदि हमने उत्पत्ति की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक में वो बातें अगर नहीं मानी तो हम मसीह कैसे हुए? यदि इब्रानियों की पत्री में हमने जो बातें पढ़ी, अगर वो व्यक्ति जो पुत्र कहता है ये बातें नहीं मानी, तो वो मसीह कैसे हुआ? यानी कंडीशन दोनों पे सेम है, दोनों बाइबल की बातें दिखा रहे हैं, दोनों बाइबल की बातें ही बता रहे हैं, और दोनों अपने प्रचार में निपुण भी है, प्रवीण है, अच्छा प्रचार करते हैं, मगर हम किसकी सुने? हम नए नए जब मसीह में आते हैं तो ऐसी बातें सुनकर हमारा मन विचलित हो जाता, क्या है यार, मैंने इसीलिए बपतिस्मा लिया था, इन विवादों में फंस जाऊं। अक्सर लोगों के कमेंट ऐसे ही होते हैं, स्वर्गदूत जो है पुत्र करके बाइबल में लिखा है, स्वर्गदूत जो है सेवक करके बाइबल में लिखा है, तो हम किसकी बात का विश्वास करें? जैसे प्रकाशित वाक्य हमने पढ़ा, बाइबल एक कंप्लीट पुस्तक है, परिपूर्ण पुस्तक है, एक गिलास है, वो गिलास फुल भरा है, पैक है, गिलास भरा है, आप उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा? पानी गिरेगा, और उस गिलास को अगर हम कुछ निकालेंगे तो गिलास खाली हो जाएगा। तो एक भरे गिलास में हम पानी नहीं डाल सकते ना निकाल सकते हैं, उसका स्टेटस जो है, उसकी स्थिति जो है सेम रहेगी। ऐसी ही बाइबल है, बाइबल में कुछ भी निकालने की या कुछ भी जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारा स्टैंड ये क्लियर होना चाहिए। अब प्रश्न पे आते हैं कि इन दोनों लोगों ने, दोनों पक्षों ने जो प्रश्न हमारे बीच में रखा, उस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करें, उसका निराकरण कैसे करें,
उसको आसान तरीके से लोगों में कैसे प्रेजेंट करें, ये सबसे पहली आपकी मेरी जवाबदारी है। क्यों? हम कहते हैं ना हम बाइबल सीख रहे हैं, हम कहते हैं ना कि हम प्रचारक हैं, तो ऐसी बातों का प्रचार समाज में कोई नहीं करता। क्यों नहीं करना चाहता? इतने अंदर कोई जाना भी नहीं चाहता। हम तो किस्मत वाले हैं कि उस समय हमारा जन्म हुआ जब BOUY अस्तित्व में है। अगर हमारे मरने के बाद इस संस्था की स्थापना होती तो कोई हमारे लिए मतलब की बात नहीं थी। हम अच्छे किस्मत वाले हैं कि बाइबल को पढ़ने का, देखने का नजरिया कुछ हाई लेवल का है। हम लोग सोचते हैं बाइबल को देखकर, पढ़ते हैं तो वहां रुकते हैं। सबकी तरह ये नहीं कि परमेश्वर ने कहा है ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तुम्हारे खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये बातें बचपन से हम सुनते आए हैं, मगर किसी ने ये नहीं बताया है कि स्वर्गदूत जो है, एक जगह लिखा है पुत्र है, एक जगह लिखा सेवक है, स्वर्गदूत आखिर कौन है? ऐसी बातें हमारे समाज में कहीं भी नहीं सुनाई देती। तो परमेश्वर पिता ने हमारा लिंक कैसे वहां जोड़ दिया है, तो हम इस महाज्ञान के क्या हो गए? वारिस हो गए। हमको सीखने का, सिखाने का अवसर मिला। भले हम ग्रुप में बहुत कम लोग हैं। अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि कम लोग हैं इसकी चिंता बिल्कुल मत करना। कम लोगों में काम करने वाले कितने हैं? अक्सर कई चर्चेस में हम देखते हैं, कई फेलोशिप में देखते हैं कि हजारों लड़के होते हैं, एटलीस्ट 100 लड़के होते हैं। हमारे कई ऐसी कलीसियां हैं 50-50, 60-60 लड़के हैं, मगर काम करने वाले कोई नहीं है। हम खुशी इसलिए मनाते हैं हमारे पास 5-6 लोग हैं, सभी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। तो ज्यादा मेजॉरिटी किसकी हुई? अपनी हुई ना। हम बेड नहीं बढ़ा रहे, हम वर्कर दे रहे हैं। तो समाज में इन बातों को लेके जाने से पहले इन बातों को समझने की, इन बातों को सोचने की, इन बातों के पीछे का रहस्य जानने की बहुत जरूरत है। अब चलते हैं हम प्रश्न पर। अब प्रश्न ये उठता है, सारा जो डिटेल है, सारा जो विषय है स्वर्गदूत के इर्द गिर्द घूम रहा है। आखिर स्वर्गदूत कौन है? स्वर्गदूत का जन्म क्यों हुआ? उसका जन्म कैसे हुआ? जन्म के पीछे का कारण क्या है? ये सारी बातें हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्वर्गदूत का जन्म कैसे हुआ, है ना? कैसे, आप देखना स्वर्गदूत का जन्म कैसे हुआ, इसके लिए हम देख लेते हैं भजन संहिता की पुस्तक से 148वां अध्याय, उसका 2 से 5 वचन तक पढ़ लेते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 148वां अध्याय 2 से 5। हे उसके सब दूतों, क्या लिखा है? हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, है उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, है सूर्य चंद्रमा उसकी स्तुति करो, है ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति करो, है सब ऊंचे आकाश, है सब आकाश के ऊपर वाले जल तुम उसकी स्तुति करो, है यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और तुम सृजे गए। क्या लिखा है? सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइबल को लिखने में सेवकों ने, परमेश्वर ने और पवित्र आत्मा ने कितनी मेहनत की। यहाँ इन बातों को पढ़ने के बाद लोग आसानी से करते हैं, स्तुति करो, हे चंद्रमा स्तुति करो, हे आकाश स्तुति करो, लिखा है, मगर कभी हमने ये नहीं सोचा कि लिखने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, कभी हमने नोटिस नहीं किया। क्या लिखा है? सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है? हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो। सब दूतों को कैसे प्रेजेंट किया है? प्लूरल में। क्या लिखे है? उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो। यह लिखने के बाद लिखने वाले प्रवक्ता ने, दाऊद ने क्या लिखा है? नीचे जब पढ़ते हैं, हे सूर्य, हे चंद्रमा उसकी स्तुति करो। पहले क्या लिखा है? दूतों, फिर उसके नीचे उनको क्या कर रहे हैं? सेपरेट करते हुए लिखते हैं, हे सूर्य, हे चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे तारागण, आकाश, भूमि, सब क्या करो? स्तुति करो। मतलब, और सबसे आखिरी वचन पढ़ने में आपको एक बात अच्छी समझ में आएगी। दूसरा है, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और तुम क्या है? और ये सृजे गए। किसने आज्ञा दी? कौन सृजे गए? यही हमने दूसरे वचन से पढ़ा है। सब दूतों, पहले तो सबको प्लूरल में एक साथ बोला, फिर उसके बाद उसको क्या किया? सेपरेट किया। हे स्वर्ग, हे चंद्रमा, हे तारे, हे आकाश, हे सूर्य, उनकी क्या करना है? स्तुति करना है। क्यों करना है? उन्होंने आज्ञा दी और तुम क्या हुए? सृजे गए। ये बात हमें कहाँ मिलती है? उत्पत्ति की पुस्तक में मिलती है। परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना कैसे की? वचन के द्वारा।
उन्होंने बोला और ये हो गया। उन्होंने बोला भूमि, भूमि बन गई। उन्होंने बोला आकाश, आकाश बन गया। यानी उन्होंने आज्ञा दी और ये सृजे गए, बनाए गए। मतलब इनके पीछे परमेश्वर की योजना क्या थी? सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? ये आकाश, ये चंद्रमा। मतलब वो कहीं ना कहीं इस प्रकृति के निर्माण के पीछे का कारण बता रहे हैं। सबसे पहले सूर्य, चंद्रमा, आकाश, भूमि, पानी। यानी उनको क्या किया परमेश्वर ने? कहा और ये बन गए। क्यों बने, किस लिए बने, वो आगे हम देखेंगे। उनके बनने का, मैंने कहा ना, उनके जन्म का कारण कैसे, मैंने उनका जन्म कैसे हुआ। ये जो स्वर्गदूत है, सबसे पहले दूसरे वचन में ही लिखा, ये सब दूतों उसकी स्तुति करो। वो जो दूत है उनको बोल के बनाया है। उनको जो बनाने की विधि है, परमेश्वर ने बोला और वो बन गए। परमेश्वर ने बोला और वो बन गए। मतलब इनके बनाने का जो तरीका था वो बोलना, परमेश्वर के वचन से वो बन गए। अब इनका कंपेयर हम किससे कर रहे हैं? पुत्र से। हमारा यही टॉपिक है ना कि स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र हैं या सेवक हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि इनका जन्म कैसे हुआ। अब यदि स्वर्गदूत ही परमेश्वर के पुत्र है तो पुत्रों को बनाने की विधि क्या है बाइबल में? परमेश्वर ने एक नस्ल और बनाई जिसको मानव कहते हैं। उनको बनाने की विधि बाइबल में क्या लिखी है? मनुष्य, आप, हम और पहला मानव आदम, उसको कैसे बनाया है परमेश्वर पिता ने, वो देख लेते। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 7वां वचन। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 7वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नतनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। जीवित प्राणी उन दूतों को भी बनाया था। उनको कैसे बनाया था? बोलकर बनाया था। एक जीवित प्राणी को हम यहाँ देखते हैं, इसको कैसे बनाया है? परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया? अपने हाथों से एक मिट्टी को लिया, मिट्टी को एक आकार दिया, बनाया उसको। एक अच्छा आकार देने के बाद बोला नहीं कि आदम बन जा, हो सकता है ना। अच्छा आकार देने के बाद स्वर्गदूतों को कैसे बनाया? उसी प्रकार से बोल देता कि आदम खड़ा हो जा, तो आदम क्यों नहीं बनता? मगर आदम को बनाने के पीछे का कारण, सबसे पहले उनके हाथों की रचना। उन्होंने मेहनत की, उस आकार को बनाया, उस मिट्टी के मूर्त को बनाया। बनाने के बाद क्या किया? उसके नतनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। उनके अंदर का जो प्राण था वो किसको दिया? मनुष्य को दिया। मतलब मनुष्य जो है परमेश्वर पिता का अंदर का जो आत्मा है वो क्या है? उसी का भाग है। यानी परमेश्वर पिता ने अपने भाग को काट कर आदम को दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। यानी विधि देखने में आता है, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जीवित प्राणी, स्वर्गदूत को परमेश्वर ने कैसे बनाया? आज्ञा देकर बनाया। और वही परमेश्वर मनुष्य को कैसे बना रहा है? पहले तो हाथों से क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। एक अच्छे आकार के निर्माण के बाद क्या करता है? उस आकार में अपने भाग को डालता है, अपने अंदर के जीवन को उसके नतनों के द्वारा उसके अंदर पहुंचाता है। उसके बाद आदम क्या हुआ? जीविता प्राणी बन गया, जीवित प्राणी बन गया। यानी उसमें जीवन आ चुकी है। तो एक अच्छा बड़ा डिफरेंस हमें यही दिख जाता है, एक बड़ा अंतर यही दिखता है कि स्वर्गदूत को बनाने में और एक मनुष्य को बनाने में परमेश्वर के जो क्रियाकलाप थे, उनके जो काम थे, कितने डिफरेंस थे। और भजन संहिता की पुस्तक से एक और बात देख लेते हैं। अच्छी बात लिखी है इसी के विषय में। 16वां अध्याय उसका 5वां, 16वां अध्याय उसका 5वां वचन। भजन संहिता की पुस्तक 16वां अध्याय उसका 5वां वचन। यहोवा मेरा बाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे बाग को तो स्थिर रखता है। दाऊद क्या कहते हैं? यहोवा जो है मेरा बाग है। उसको उल्टा पढ़े, मैं जो हूं यहोवा का बाग। अल्टीमेट हो ना। किसी एक वस्तु को हम काट के अलग कर दे तो वो 2 भागों में हो गया, इसका भाग ये है और इसका भाग ये है। उसी प्रकार यहोवा मेरा बाग है, मतलब यहोवा से मैं निकला हूं। दाऊद अपने आप को बोलते हैं कि मैं यहोवा का बाग हूं। कैसे पता चला दाऊद को कि वो यहोवा का बाग है?
कैसे पता चला आदम को परमेश्वर ने ऐसे बनाया है? अल्टीमेटली स्वर्गदूत पवित्र आत्मा ने उनको बताया है कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है। आगे बहुत सारी बातें दाऊद ने बताई भी है कि मनुष्य के जन्म के पीछे का कारण क्या है। तो क्या होता है कि परमेश्वर पिता ने अपने भाग को, अपने जीवन को निकालकर मनुष्य को दिया और वो मनुष्य उसी जीवन से आज जिंदा है। मगर स्वर्गदूतों के विषय में ऐसा नहीं है। तो एक अच्छा अंतर यहाँ में दिखाई देता है, एक स्वर्गदूत के बनाए जाने में, एक मनुष्य के बनाए जाने में। कंक्लूजन क्या है वो आप डिसाइड करें, क्या होगा, स्वर्गदूत या पुत्र है या सेवक है, या आपको पता चलेगा। हमें कोई न्याय नहीं कर रहे हैं। यदि आप लगता है कि बाइबल में विश्वास करते हैं, इन बातों पर विश्वास कीजिए, मगर इन बातों को सुनने के बाद एक कंक्लूजन में हमें आना है, एक निष्कर्ष पे चलना है कि आखिर स्वर्गदूत कौन है। तो आगे चल के आपको ये बातें समझ में आएंगी कि क्या है इसके पीछे का कारण। तो सबसे पहले उनके बनाने का जो तरीका था, कैसे बनाया, तो ये हमें पता चल गया। मगर स्वर्गदूतों के जन्म का जो कारण है, पहले तो उनको कैसे बनाया, उनको बनाने की विधि क्या थी, और उनके जन्म का कारण क्या है। तो उनके जन्म के कारण के लिए हमने पहले भी रेफरेंस देखे, उन्हीं को हम दोहराते हैं। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका 7वां वचन। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका 7वां वचन। और स्वर्गदूतों के विषय में, हाँ, बस। तो क्या देखा हमने, स्वर्गदूतों के विषय में कहता है अपने दूतों को, दूतों जहां लिखा है ना, वो स्वर्गदूत के विषय ही में कहा जा रहा है। दूतों को क्या बनाता है, पहले पवन, पवन मतलब हवा, हवा जिसमें हम जीते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे हमारे जीवन का अस्तित्व बना है, उसको बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया, स्वर्गदूत का इस्तेमाल किया। और क्या लिखा है, धधकती आग बनाता है। ये ऐसा नहीं कि कोई आग जल रहा है, ऐसे नहीं बनाया। धधकती आग का मतलब क्या है, इस ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं। उदाहरण के लिए इस ग्रह में हमारे जो आउटर कोर, इनर कोर और डीप कोर जो होता है ना, वो किससे बना है, आग से बना है। जो फायर मेंटल होता है, जो हार्ड कोर होता है, वो पूरा आग है जो घूमता रहता है। ठीक है, वो तो हमने नहीं देखा है ना। हमने किसको देखा सामने, प्रतिदिन सुबह किसको देखते हैं, सूर्य को देखते हैं। सूर्य को देखने में क्या लगता है आपको, सूर्य हाइड्रोजन हीलियम का एक बहुत बड़ा जाइंट तारा है, और उस तारे में क्या है, आग है जो धधकती है, मतलब हमेशा जलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्या लिखा गया है साइंस की पुस्तकों में, कि इस ब्रह्मांड को बने हुए 1500 करोड़ साल हुए हैं। यानी अगर उनके हिसाब से हम चलें तो आज पृथ्वी और सूर्य को जो हम देख रहे हैं, जो लगातार जल रहा है, वो 1500 करोड़ वर्ष से लगातार एक समान जल रहा है। तो ये धधकती आग और हवा हमें मिल जाती है। अब प्रश्न ये उठता है, क्यों बनाया भाई, धधकती आग क्यों बनाई, ये हवा क्यों बनाया, आपने कभी सोचा? क्यों स्वर्गदूतों को आपने धधकती आग बनाया, क्यों स्वर्गदूतों को हवा बनाया, क्यों स्वर्गदूतों को बहता हुआ पानी बनाया, क्यों स्वर्गदूतों को मिट्टी के रूप में बनाया, क्यों बनाया? इस हवा का उपयोग कौन करता है, मनुष्य करता है। इस धधकती आग का उपयोग कौन करता है, मनुष्य बनाता है, मनुष्य करता है। तो हमें इस वचन को पढ़ने के बाद एक बात तो हमें से स्ट्राइक होनी चाहिए कि स्वर्गदूतों को हमारे लिए बनाया गया है। हमारे लिए मतलब आपके, मेरे और समस्त मानव जाति के लिए। यदि स्वर्गदूत पुत्र होते, अकॉर्डिंग टू उनके पहला पक्ष जो था, अगर स्वर्गदूत पुत्र होते तो स्वर्गदूत को परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए क्यों बनाया? धधकती आग भी है, वो पानी भी है, वो हवा भी है, किसके लिए? अल्टीमेटली इनका उपभोग, उपयोग कौन करते हैं, आप और हम करते हैं। यानी अगर देखने में अगर कहा जाए तो अल्टीमेटली हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हम उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूर्य का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, विटामिन डी लेते हैं उनसे, गर्मी लेते हैं उनसे, जो ऊर्जा निकलती है उससे आजकल बिजली बनती है। और सबसे मेन बात, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में जो हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो किससे, सूर्य से पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, बिना सूर्य के प्रकाश के कोई पौधा नहीं पल सकता। 99% हम ये कह सकते हैं, बिना सूर्य के प्रकाश के कोई पौधा नहीं पल सकता।
ये बात अलग है कि समुद्र के नीचे भी पौधे पाए जाते हैं, उन तक भी कहीं ना कहीं ऊर्जा पहुंचती है। हमारा टॉपिक वो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सूर्य को हम क्या करते हैं, उपयोग में ला रहे हैं, हवा को हम उपयोग में ला रहे हैं, पानी को हम उपयोग में ला रहे हैं, और अल्टीमेटली ये सब कौन है? स्वर्गदूत है। मतलब एक मनुष्य जो है स्वर्गदूत का इस्तेमाल कर रहा है। किसके कहने पर? परमेश्वर के कहने पर, क्योंकि परमेश्वर ने ही दी है। एक बात आपको दिखाना चाहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसका 28 और 29 पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसका 28। फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, और नीचे क्या लिखा है, उन सबको अपने वश में करो। किनको? इस प्रकृति में जो चीजें पाई जाती है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सबको किसको करना है? हमें अपने वश में करना है। बनाया तो उन्हीं ने है, और उन्होंने हमें अधिकार दिया कि इन सबको अपने वश में करो। अब देखा जाए, यदि स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र हैं, हमारी तरह, मनुष्य की तरह, तो ऐसा अंतर क्यों भाई? परमेश्वर ने क्यों इतना अंतर किया कि एक पुत्र को तो तुमने राजा के समान किया और दूसरे पुत्र को तुमने सेवक बना दिया, उसी का इस्तेमाल करने के लिए मैं दिया? परमेश्वर ने ऐसी पार्शियलिटी क्यों दिखाई? तो सवाल यह है कि परमेश्वर ने बनाया दोनों को है। अगर उनके हिसाब से उत्पत्ति में लिखा है, अय्यूब में लिखा है कि वो पुत्र थे, तो इन पुत्र आदम अपने पुत्र के लिए उन पुत्रों को बलिदान क्यों किया? क्योंकि अक्सर किसी चीज का उपयोग करते हैं तो हमारे लिए क्या होती है? बलि होती है। कितने जीव जंतु हम काट के खाते हैं, वो अल्टीमेटली कौन है? हम 5 तत्व कहते हैं ना। ये सारी चीजें क्या है? स्वर्गदूत है। और इन सारी चीजों से ही हर जानवर बना है। हमारे शरीर में पानी है, हवा है, आग है, और खालिस्तान भी है, मतलब आकाश है, सब है। यानी हम किससे बने हैं? हमारा जो शरीर है अल्टीमेटली वो भी एक स्वर्गदूत है। तो हमने क्या किया है? परमेश्वर पिता ने हमें यह आज्ञा दी कि भैया हमने जो बनाया है ना, उनको क्या करो? अच्छे से इस्तेमाल करो, उन पर राज करो। यही लिखा है ना यहाँ पर कि उन सब पर प्रभुता करो, उनका इस्तेमाल करो। अब प्रश्न ये है कि परमेश्वर ने क्यों किया? यदि वो पुत्र है, हम भी पुत्र है, तो उन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस क्यों? कहीं लिखा है कि स्वर्गदूतों को ऐसा कहा गया हो कि मनुष्यों का यह इस्तेमाल करना है, कि मनुष्यों को तुमने यहाँ इस्तेमाल किया है? कहीं नहीं मिलेगा। हमें यही मिलेगा कि स्वर्गदूतों का ही इस्तेमाल मनुष्यों ने किया है। आगे तो ढेर रेफरेंस है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। यदि आज पूरा नहीं होता तो अगला भाग हम कल सुनेंगे। तो अल्टीमेटली हमें ये चीज पता चलती है, सेवकों को मालिक के लिए क्या करना है? काम करना है, सेवा करना है। इन बातों को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है ना कि स्वर्गदूतों को इसीलिए बनाया है कि मनुष्य उसका उपयोग करें। दूसरा वचन देखते हैं, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका 14 वचन। क्या वे सब, किसकी बात यहाँ कर रहे हैं पौलुस? स्वर्गदूतों की। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए? अल्टीमेटली यहाँ वही बातें दोहरा जा रही है। जो उद्धार पा रहे हैं उनको, उनके लिए हमने क्या किया है? एक सेवक तैयार किया है। हम क्या करते हैं आज? हम माता पिता के रूप में आज समाज में हम खुद देखते हैं, एक माँ जब गर्भवती होती है, कुछ महीनों बाद वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उसके पहले क्या करती है? वो कहीं स्वेटर बुनेगी, कहीं उसके लिए खिलौने तैयार करेगी, कुछ ऐसी प्लानिंग करती है कि मेरा बच्चा जब आए उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। इसी तरह पापा क्या करता है, उसका जो पिता है वो क्या करता है? उसके लिए धन अर्जित करता है, कुछ वस्तुएं ला के रखता है कि मेरा बच्चा जब पैदा हो तो वो ये ना कहे कि पापा मेरे पास ये चीज़ नहीं थी। इसी प्रकार परमेश्वर ने क्या किया? हमारे पैदा होने से पहले उन सेवकों को नियुक्त किया कि मेरा बेटा पैदा होगा और उसकी सारी आवश्यकता कौन पूरा करेगा? तुम ही पूरा करोगे। और एक और उसके ऊपर प्लस पॉइंट क्या है? जब वो उद्धार पाएगा तो तुमको तो सेवा करना ही करना है। फिर से पढ़ लेते हैं उसी वचन को। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो सेवा करने को भेजी जाती है। आज जब हम उद्धार में आए हैं
तो अक्सर आप देखते होंगे, कभी नोटिस करते होंगे क्या परमेश्वर मेरी कितनी मदद करता है। अक्सर आपने भी ये बात नोटिस किया होगा अपने जीवन में। तो अक्सर क्या होता है, परमेश्वर पिता को हमसे प्यार है, हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हम उद्धार पाते हैं तो वो क्या करते हैं, और ज़्यादा मेरी संतान मेरे लिए काम कर रही, तो स्वर्गदूतों को भेजते हैं हमेशा उसकी सेवा में रहना। क्यों? जब ये लिखा है कि स्वर्गदूत पुत्र है तो हमारी सेवा क्यों? हमेशा एक प्रश्न आपके मन में होना चाहिए कि हम दोनों पुत्र हैं तो एक को सेवक क्यों, एक को मालिक क्यों? तो कहीं ना कहीं परमेश्वर पिता ने इन दोनों के बीच में अंतर किया है। उस अंतर को लोग नहीं समझ पा रहे, सिर्फ एक दो रेफरेंस पकड़ के ये कहते हैं कि यहाँ पुत्र लिखा मतलब पुत्र ही है। कुछ व्याकरण की भी गलती होती है, कुछ लिखने की गलती होती है, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको आगे समझ में आएंगी। सवाल ये उठता है कि स्वर्गदूत जो है आपके मेरे सेवा के लिए बनाई गई है, ठीक है, इतना क्लियर है ना, कि उनका जन्म का कारण क्या है। पहले हमने क्या सीखा, उनका जन्म कैसे हुआ। दूसरा क्या सीखा, उनके जन्म का कारण क्या था। अब तीसरी बात मनुष्य के विषय में आते हैं। मनुष्यों के जन्म का कारण क्या है, मनुष्य का है या पुत्र का है। आज आप और मैं, संसार का व्यक्ति कौन है, परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के पुत्र है। तो उनके जन्म का कारण क्या है। कारण तो बहुत सारे, एक रेफरेंस देख लेते हैं इफिसियों की पत्री से, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसको 10 वचन, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे करने के लिए पहले से ही क्या किया है, तैयार किया है। मतलब हमारे जन्म के पहले हमारे लिए क्या हुआ, एक काम को बनाया गया। यानी हमारा जन्म बाद में हुआ, सबसे पहले हमारे लिए क्या, रिक्वायरमेंट, यानी एक वैकेंसी खोल के रखी कि तुम्हें यहाँ जाके काम करना है। तो वो क्या हुआ, परमेश्वर पिता ने हमारे जन्म के पहले ही बोल दिया कि तुम्हें ये काम करना है। ठीक उसी तरह जैसे स्वर्गदूतों को पहले बता दिया था कि तुम्हें क्या करना है, ऐसे ही मनुष्य को क्या बताया है कि तुम्हें क्या करना है। यानी जन्म का कारण यहाँ लिखा है कि भले कामों के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भले काम करना है, इसलिए मैंने तुम्हें बनाया है। वो स्वर्गदूतों को क्यों बनाया है, तुम्हें उनकी सेवकाई करना है। अंतर कितना साफ दिखाई देता है। स्वर्गदूतों को बोला गया है कि तुम्हें क्या करना है, सेवा करना है, और हमें क्या बोला है, तुम सृजे इसलिए गए हो कि तुम्हें भले काम करना है, वो भी यीशु मसीह के अनुसार। अंतर जन्म का, अंतर उनके बनाने का, दोनों में कितना बड़ा बड़ा अंतर हमें दिखाई देता है। अब देखते हैं स्वर्गदूतों के प्रकार कितने हैं। हमने स्वर्गदूत तो देखा, क्या स्वर्गदूत एक ही है, स्वर्गदूत कितने हैं और उनके प्रकार क्या है। क्योंकि स्वर्गदूतों की गिनती बाइबल में कही गई है, एक एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया है, मगर एक बड़े संख्या को बताते हुए प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय उसका 11वां वचन, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय उसका 11वां वचन। जब मैंने देखा हाँ, चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। मतलब क्या है, यहाँ लाख बोला तो लाख नहीं, करोड़ बोलता करोड़ नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या है, उनकी गिनती लाखों करोड़ों में थी, अनकाउंटेबल, मतलब कोई गिन ही नहीं सकता। इतनी संख्या को बताने के लिए हम अक्सर क्या कहते हैं, किसी बड़ी संख्या को बताने के लिए लाखों करोड़ों ही बोलते हैं, अरबों खरबों नहीं बोलते कभी, क्योंकि एक जो मानव की बोलने की प्रवृत्ति होती है वो अक्सर लाख करोड़ के अंदर सीमित रहती है। तो हम कहते हैं अरे वो तो करोड़पति है, करोड़ों रुपया उसके पास। ऐसा भी तो कह सकता है कि 100 करोड़ में 1 अरब होता है, उसके पास अरबों रुपया है। हम नहीं कहते, हम कहते करोड़ों रुपया है, चाहे 1000 करोड़ है, 100 करोड़ हो या फिर 1 लाख करोड़ हो। उसी गिनती को यहाँ बताया गया कि स्वर्गदूतों की संख्या इतनी है कि इसको गिनना नामुमकिन है। उन्होंने स्पष्ट ये नहीं कहा कि कितने हैं, मगर ये जरूर कहा है कि उनकी गिनती लाखों करोड़ों में थी। तो प्रश्न फिर उठता है, लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों को क्यों बनाया, है ना। अब ये लाखों स्वर्गदूत तो बने, करोड़ों स्वर्गदूत जो बने हैं, क्यों बने हैं, उनके प्रकार क्या हैं, उनको काम क्या क्या सौंपा गया है। पहले हमने कुछ स्वर्गदूतों को देखा
जिनको आग के समान, पानी के समान प्रकृति में बनाया गया है। अब कुछ ऐसे भी स्वर्गदूत हैं जिनको कुछ अलग काम दिया गया है। अलग काम कैसे, बाइबल से देख लेते हैं। यहूदा की पत्री से पहला अध्याय उसका 9वां वचन। यहूदा की पत्री पहला अध्याय उसका 9वां वचन। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से शव के विषय में वाद विवाद किया, ठीक है, यहाँ एक स्वर्गदूत को प्रेजेंट किया जा रहा है और उसका नाम भी लिखा है। क्या लिखा है? एक प्रधान स्वर्गदूत ने, मतलब प्रधान शब्द हम पढ़ते हैं, कोई प्रधान कह रहा है तो उसके नीचे कुछ लोग होंगे, मानते हो ना? वो बड़ा व्यक्ति जा रहा है, उस परिवार का बड़ा व्यक्ति, उस परिवार में कुछ छोटे लोग भी होंगे। मेरे घर का बड़ा लड़का है, मतलब उस घर में कुछ छोटे लड़के भी होंगे। यहाँ लिखा है कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने शैतान से मूसा के शरीर के विषय में वाद विवाद, मतलब युद्ध किया। यानी तो हमें क्या पता चलता है? एक प्रधान स्वर्गदूत है जो युद्ध करता है, यानी युद्ध करने के लिए एक स्वर्गदूत नियुक्त है। मतलब एक कैटेगरी आप यह मान सकते हैं कि एक कैटेगरी में एक दल है, एक भाग है, जो एक पक्ष है जो युद्ध करता है। ऐसे स्वर्गदूतों का प्रधान कौन है? मिकाएल स्वर्गदूत। ऐसे ही मिकाएल के विषय में एक जगह और लिखा है, प्रकाशित वाक्य में 12वां अध्याय उसका 7वां वचन। 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 7वां वचन। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। यानी देखो, मिकाएल और मिकाएल के अंडर वाले स्वर्गदूत है। क्या लिखा? मिकाएल और स्वर्गदूत नहीं लिखा, मिकाएल और उसके, किसके? मिकाएल के स्वर्गदूत। मतलब मिकाएल जो प्रधान स्थान पे था, उसके अंडर क्या थे? बहुत सारे स्वर्गदूत थे। उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने निकले, लड़े, जीते, उसको नीचे भगा दिया। ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली क्या पता चलता है? एक स्वर्गदूतों में, लाखों करोड़ों में कुछ ऐसा भाग भी है जो लड़ता है, युद्ध करता है ना? जैसे हम देखते हैं हमारे भारत में बहुत सारे सैनिक हैं। सैनिक, कुछ लोग जिसको थल सेना बोलते हैं, कुछ ऐसे जिनको वायु सेना बोलते हैं, और कुछ तीसरा भाग जो है नेवी बोलते हैं, ठीक है, जल सेना। ठीक, तो ऐसे ही एक सेना वो है जो लड़ता है, और उस लड़ने वाले सेना का सेनापति कौन है? मिकाएल स्वर्गदूत। ठीक है, दूसरा उदाहरण, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 11 से 14 पढ़ लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 11 से। तो यहाँ एक स्वर्गदूत के विषय में कहा गया है जो क्या करता है? संदेश देता है। क्या करता है? सूचना पहुंचाता है, संदेश देता है। एक्चुअल में जो दूत का शब्द होता है, दूत शब्द का अर्थ क्या होता है? संदेश देने वाला, मैसेंजर। हम स्वर्ग दूत लगाते हैं क्योंकि स्वर्ग से आए हैं। एक्चुअल में दूत उसी को कहते हैं जो संदेश हमें देता है। क्या कहते हैं? दूत, संदेश देने वाला, मैसेंजर। हम कहते हैं एंटोनी, तुम कल भोपाल जाके उसको ये संदेश दे आना, तो एंटोनी मेरे द्वारा भेजा गया दूत है, मैसेंजर है। तो उसी प्रकार क्या कहते हैं, बहुत सारे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा है। किसके लिए? मनुष्यों के लिए। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्वर्गदूत कहते हैं। एक बात यही समझ में आती है कि परमेश्वर ने दूत करके बोला है, तो कहीं ना कहीं वो मैसेंजर है। कहीं की खबर कहीं पहुंचाने वाले को हम क्या कहते हैं? मैसेंजर कहते हैं। उसी को दूत कहते हैं, उसी को संदेश सुनाने वाला कहते हैं। तो ये संदेश सुनाने वाला ही स्वर्गदूत है, क्योंकि संदेश कहाँ से आया है? स्वर्ग से आया है। वो स्वर्ग से पृथ्वी पर संदेश लाया है, इसी को हम क्या कहते हैं? स्वर्गदूत कहते हैं। ठीक है, अब इसी में पहला अध्याय 26 और 27 पढ़ लेते हैं हम। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास। बस यहाँ क्या लिखा है? एक स्वर्गदूत का नाम हमने देखा जिसका नाम मिकाएल था। अब दूसरे स्वर्गदूत को हम क्या देख रहे हैं? एक स्वर्गदूत जिसका नाम क्या है? जिब्राइल है। वो कहाँ गया? कौन सा मैसेज देने गया? ये बताने गया कि एक कुंवारी के पास कहता है जाकर कि परमेश्वर ने तुम पर अनुग्रह किया है, तुम्हारे कोख से पवित्र आत्मा के द्वारा एक बच्चे का जन्म होगा जो संसार के लिए क्या कहलाएगा? उद्धारकर्ता कहलाएगा। अल्टीमेटली मरियम के पास
संदेश लाने वाला स्वर्गदूत कौन है? जिब्राइल, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैब्रियल भी बोलते हैं, जिसको जिब्राइल बोलते हैं। और वही स्वर्गदूत संदेश देने आया था। यानी संदेश देने वाला स्वर्गदूत, यानी हम यह दूसरे प्रकार में आए, एक स्वर्गदूत जो लड़ रहा है, एक स्वर्गदूत जो संदेश दे रहा है। और आगे